दाखल होत असताना आपण पाहतोय ओमसाई संघाकडून जमलेला पुनश्च एकदा प्रेक्षक राजा आणि खेळाडूंचा मी समालोचक तेजस जोबी आणि माझ्या समवेत यासिम साठी सरांच्या वतीनं पुनश्च एकदा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. ग्रीन सिग्नल पोहोचलाय. मॅचला होती सुरुवात. गोलंदाज ट्रॅकवर गोलंदाज हेमंत पाटील सज्ज होतोय षटकातील पहिलाच बॉल यावेळेस भिरकावून दिले गेले चेंडूला. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक जीवाच्या आकांतांना प्रयत्न करतील पण चेंडू निघून जाईल याची प्रचंड वेगानं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. सुरुवात दमदार ठोकलाई चौकार 4. अतुलच्या मार्फती सुरुवात दमदार केली गेली. स्वतःचंही खातं आणि संघाचंही खातं चौकानानं मैदानाच्या आतमध्ये खुल्लं करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. हेमंत आणले गेले गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहताय आणि हेमंतचा पहिलाच बॉल बाउंड्रीच्या पलीकडे दिशा दर्शवणारा हा फटका इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. आपण निर्धाव फेकी डॉट बॉल आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळाला. स्ट्रोक चांगला होता. पंचांच्या डोक्यावरून ट्रॅव्हल होणारा चेंडू. आता मात्र अतुल थांबायचं नाव घेत नाहीये. बॅक टू बॅक म्हणता येईल कारण एक निर्धाव आला आणि त्याच्यानंतर पुढच्या चेंडूवरी इथून मात्र चौकार 4. तरी पाहायला मिळाले. हेमंतचं षटक आपण आता तरी एकंदरीत जर का आपण बघितलं तर 3 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेले ज्याच्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार तदनंतर थांबा दर्शवला गेला. वेट अँड वॉचची भूमिका कदाचित घेतली गेली असं मी दुसऱ्या चेंडूवर आहे. त्याच्यानंतर यावेळेस स्ट्रोक चांगला चौकार आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळाला. चौकाराच्या पडतीनं धावसंख्या 8 या अंकावर. गोलंदाज सज्ज होईल. पुढचा बॉल यावेळेस इथून मात्र आपण पाहू शकता क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून जाणारा चेंडू होता. खूप सारे प्रयत्न होते चेंडू कलेक्ट करण्याचे अडवण्याचे पण एकंदरीत जर का आपण बघितलं तर क्षेत्ररक्षकापासून दुरावणारा चेंडू. 2 धावा पाहायला मिळाला. धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या प्रवास करताना पाहायला मिळते ती म्हणजे अर्थातच 10 या अंकावर धावफलक. चेंडू संपुष्टात येत आहेत आतापर्यंत 4 धावसंख्या 10 या अंकावर. गोलंदाज सजोई षटकातील पुढचाही बॉल यावेळेस थोडंसं वेगामध्ये परिवर्तन आणि टप्प्याचा वापर करून फेकण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला होता. असं वाटलं की यष्ट्यांच्या वरतून चेंडू डिलिव्हर झालाय पण पंचांनी इशारा आमच्यापर्यंत इथून मात्र पोहोचवला गेला. इट्स अ व्हाईट बॉल. एक धाव इथून मात्र मिळाली आणि एकरी धावसंख्येने धावसंख्या 11. गोलंदाज सज्ज होईल. पुढचा बॉल यावेळेस 2 क्षेत्ररक्षक जीवाच्या आकांतानं प्रयत्न करतील पण चेंडू वेगानं निघून चाललाय. बाउंड्रीच्या पलीकडे चौकार 4. चुकाराच्या पडतीने धावसंख्या 15. हो हो याही वेळेला हवेमध्ये चेंडू पाहायला मिळाला. थोडासा अडथळा आम्ही पाहू शकत नाही पण चेंडू निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाहायला मिळतोय. इथून मात्र चौकार 4. लगातार 2 चेंडू आणि 2 चौकार मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी आपण इथून मात्र पाहताय. षटक संपलाय. क्रमांक 1 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धावसंख्या चौकाराच्या बढतीनं जगात भारी 19 फेब्रुवारी 19 या अंकावर धावफलक.
ऑन द वे आल्यानंतर जरूर तुमच्यापर्यंत त्याची पूर्तता इथून मात्र केली जाईल. षटक क्रमांक पहिले इथून मात्र संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 19 या अंकावर धावफलक सध्या तरी जाऊन पोहोचत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं. द्वितीय षटक हाताळण्याकरिता गोलंदाजी ट्रॅकवर आमंत्रित केले गेले. आपण पाहताय 5 षटकांचं सत्र असताना द्वितीय षटक हाताळण्याकरिता वैभवला इथून मात्र आमंत्रित करत असताना आपण पाहताय. चला नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येताना इथून मात्र पाहायला मिळेल. परी 11 विपक्षात त्रिमूर्ती दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी बेरेडी राहायचंय. 5वं षटक संपलं रे संपलं की नाणेफेक कक्षामध्ये जॉईन व्हायचं आहे आणि झेडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाहायला मिळतोय. इथून मात्र पुन्हा एकदा आल्या आल्या वैभव पाटीलचं स्वागत केलं गेलंय बॅटरनं मनोज चौकारानं. चेंडू बाउंड्रीच्या पलीकडे 4. थँक्यू सो मच. वैभवचं स्वागत चौकारानं. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस पहा उंची थोडीशी खाली ठेवली गेली आहे. सबमरीन डिलेव्हरी याला आपण जरूर इथून मात्र म्हणूया. ज्या पद्धतीनं सबमरीन पाणबुडी पाण्याच्या खाली राहून शत्रूवर धावा बोलतीये त्याच पद्धतीने चेंडूची उंची थोडीशी खाली ठेवली गेली आहे. आणि आता मात्र गोलंदाज वैभव पाटील कडून आता मात्र फलंदाजांवर धावा बोलत असताना आपण पाहताय बॅटनं खेचून मारला गेले चेंडूला. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. 1-2 टप्प्या अखेर इथून मात्र हे क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळालं. चला या चेंडूचा आपण विचार केला तर सिंगल अंकित होताना आपल्याला पाहायला मिळते. सिंगल अंकित होती धावसंख्या सिंगलच्या बढतीनं 24 या अंकावर धावफलक होतं. निर्धावफेकी मैदानाच्या आतमध्ये आपण या चेंडूवर पाहायला मिळाली. चेंडू संपुष्टात येत आहेत. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या इथून मात्र 24 नाही. पुन्हा एकदा निर्धावफेकी डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळतो. चला चेंडू संपुष्टात येत आहेत. आतापर्यंत इथून मात्र 5. वैभव यांचा पण विचार करूयात. पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतरच कमबॅक मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या चेंडूवर जरी चौकार आला असला तरीही पुढच्या चेंडूवर 1 धाव. पुढचे जे 4 चेंडू फेकले गेले त्याच्यामध्ये फक्त 1 धाव खर्च करून दिले गेले आणि याही वेळेला बेल्स घेऊन जाणारा चेंडू पाहायला मिळाला. विकेटचं बदन फलंदाज बाद हुशारीनं फेकी केल्या गेलेला चेंडू. अंतिम चेंडूवर विकेटचं बदन फलंदाज बाद तंबूच्या आश्रयाला. षटक संपत क्रमांक 2चं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना ती म्हणजे 24-24. बॅटर नेम पोचवा आमच्यापर्यंत. महेशने आणले गेले. गिझडला आणले गेले. खिजर
आम्ही म्हणून तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं की ज्या खेळाडूला नावं माहिती असतील असा खेळाडू आमच्यापर्यंत आपण पोहोचवा. खिजरला आणले गेले फलंदाजी करण्याकरिता आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर षटक क्रमांक 3 हाताळण्याकरिता महेशला आपण पाहताय. गोलंदाज जोई षटकात गेला पहिलाच बॉल घेऊन महेश यावेळेस फक्त एक धाव पळून पूर्ण होताना पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी गडबड आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळाल्या आणि 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. मी वारंवार तुमच्यापर्यंत इथून मात्र पोहोचवत असतो की 1 ते 2 सेकंदाची जी क्षेत्ररक्षणामधली आपली चुकी आहे ती सातत्यानं एक दुसऱ्या धावा संख्येमध्ये रूपांतर करत असते आणि त्याचं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. गोलंदाज जोई पुढचा बॉल यावेळेस कार्पेट पद्धतीने ट्रॅव्हल होणार हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले. वैभव पाटील स्वतः तिथे मात्र पोहोचतायत. फेकी होईल थोडस आता मात्र स्लो क्रिकेट लेझी क्रिकेटला सुरुवात झाली असं म्हणायला हरकत नाहीये. क्रिकेटचा बेसिक पाया लाईफलाईन आणि ज्याच्याशिवाय क्रिकेट होऊ शकत नाहीये. या सिंगल डबल जरी इथून मात्र घेत असल्या तरीही कुठेतरी मात्र जे प्रेक्षक राजाला सामने बघायला आवडतात षटकार चौकार जी पहिल्या षटकामध्ये आतिषबाजी झाली होती त्याला कुठेतरी मात्र रोख लावण्याकरिता आता मात्र यश प्राप्त होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. स्लो ट्रॅकवर स्लो क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी या 2 चेंडूंवर आपल्याला पाहायला मिळालंय. कारण गोलंदाजीने त्या पद्धतीनं गोलंदाजी करायला आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवात केली गेली आहे. गोलंदाज सज्ज होतोय षटकातील हो पुढचा बॉल ऐन मोमेंटला वळण प्राप्त करणारा चेंडू फलंदाजांना फसवणारा गंडवणारा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव फेकी पुन्हा एकदा आपण इथून मात्र पाहताय. चेंडू संपुष्टात येत आहे. 3 धावसंख्या स्थिर होत असताना 27-27. पुन्हा एकदा निर्धाव फेकी मैदानाच्या आतमध्ये काही गोलंदाजीचा अटॅक आहे. पहिलं षटक हेमंत पाटीलचं वगळता बाकीच्या सगळे जे गोलंदाजी आहेत ती अटॅकिंग व्हायला आता मात्र सुरुवात झाली आहे. मग कदाचित असा प्रश्न पडतो की या 2 गोलंदाजांनी पहिलं षटक का नाही हाताळलं. कारण पहिल्या षटकापासून या पद्धतीची गोलंदाजी झाली असती तर प्रेशर थोडासा बॅटरवर पाहायला मिळाला असतं. डावखुरा हाताचा फलंदाज समोर पाहायला मिळतोय. स्ट्रोक चांगला होता. फटका इथे मात्र फसला होता. झेल घेत असताना थोडस डीप होणारा हा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. तोपर्यंत 1 धाव मैदानाच्या आतमध्ये पळून पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते आणि धावसंख्या 28-28 या अंकावर धावफलक. आतापर्यंत 5 चेंडू इथून मात्र फेकून काढले गेलेत. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 28 एक गड्याच्या मोबदल्यात 28 या अंकावर. चला लास्ट गो अंतिम 1 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी राहताना आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळतोय. एकच जाऊ आणि षटक समाप्तीचा इशारा. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये इथून मात्र संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 29-29 या अंकावर धावफलक. चला परी 11 आणि त्रिमूर्ती आपण टॉस करण्याकरिता यायचंय. नक्कीच इथून मात्र आपल्याला जुने गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक 14 हाताळण्याकरिता
20-20 असताना 19वं षटक आणि इथून मात्र 50-50 असताना 49वं षटक ज्या पद्धतीनं महत्वाचं असतं त्याच पद्धतीने षटक क्रमांक 4 जर 5 षटकांचे सामना असेल तर 4थं षटक तितकंच महत्वाचं, म्हणजे सेकंड लास्ट ओव्हर खूप सारी महत्वाची इथून मात्र पाहायला मिळते. आणि महत्वाचं षटक हाताळण्याकरिता जुनेद मैदानाच्या आतमध्ये सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. महत्वाचं षटक हाताळण्याकरिता आणल्यानंतर पहिल्या चेंडूवर आपली कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रॉंगली करत असताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्याच बॉलची सुरुवात इथून मात्र निर्धाव स्वरूपात डॉट बॉलच्या स्वरूपात होताना आपल्याला पाहायला मिळते. समोर बॅटर ऑन स्ट्राईक मनोजला आपण सध्या तरी पाहत आहे. गोलंदाज मनोज, हो यावेळेस अपील थोडासा आवाज पाहायला मिळाला. अपीलचा जो आवाज होता किंवा अपील करण्याची जी शैली असते ती थोडीशी कमकुवत आहे, कारण अपीलकडून पंचांना प्रेशराईज करण्याची शैली एक वेगळी असते. आणि लगातार दोन्ही चेंडू जुने त्यांच्याकडून निर्धाव स्वरूपातले फेकी. कुडूस गावचे खेळाडू सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळतात. 40+ खेळाडू आहे. हो याही वेळेला निर्धाव फेकी आणि धावबाद करण्याची इथे मात्र संधी नसणार आहे, कारण चेंडू कलेक्ट झालेला आहे. ज्याची सूचना आम्ही आधी पोहोचवली होती की चेंडू कलेक्ट झाल्यानंतर डॉट असणार आहे. लगातार तिन्ही चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये फेकी निर्धाव होताना जुनेद कडून आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजीचा अटॅक आपण अनेक सिनियर कॉमेंटेटरला ऐकलंय की अटॅक इज द बेस्ट वेपन इन टेनिस क्रिकेट. अटॅक हा महत्वाचा अस्त्र आहे या क्रिकेट विश्वजगतातील आणि स्पेशली टेनिस क्रिकेट विश्वजगतातील. आणि सध्या तरी तो मैदानाच्या आतमध्ये आता मात्र वापर होताना पाहायला मिळतोय. कुठल्याही पद्धतीने अटॅक करा, गोलंदाजी मार्फत करा किंवा फलंदाजी मार्फत करा, तो अटॅक होणं गरजेचं आहे. आणि तो अटॅक गोलंदाजीच्या मार्फत जुनेद कडून होताना पाहायला मिळतोय. उडवला गेलाय चेंडूला. एका धावेकरिता असणारी तळमळ आता मात्र इथून दर्शवली गेली. दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयास मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला होता. बॅटर आउट तर झालाय. इथून मात्र मनोजला परतावा लागेल धाव 5च्या स्वरूपात तंबूच्या आश्रयाला. जे आपले अंबाडी नाक्यावर ज्यांचे शॉप आपल्याला पाहायला मिळतात आणि केकच्या विश्वजगतातील एक ब्रँड क्वालिटीचं केक मॉन्जिनीस शॉप आपल्याला जे पाहायला मिळतं, जे केदार पाटील आणि त्यांच्याकडून पेस्ट्रीज आपल्याला सध्या तरी मॅन ऑफ द मॅचला पाहायला मिळतात. हो यावेळेस इथून मात्र आपण पाहताय उडवला गेलाय चेंडूला, पाठवला गेलाय सीमारेषा पलीकडे पाहायला मिळतोय दमदार चौकार. 4 चौकार आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळतोय. चौकाराच्या बढतीनं धावसंख्या 34 या अंकावर. हो यावेळेला पहा हवेमध्ये चेंडू, मिस टायमिंग फटका. तिथे मात्र चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक हर्षलच्या हातामध्ये चेंडू. विकेटचं पतन, फलंदाज बाद. स्पीडअप करा. षटक क्रमांक 4 संपले. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 34-34. क्षमस्व थोडंसं उशीर झाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याकरिता. परी 11 आणि त्रिमूर्ती
अंबाडी चला टॉस करण्याकरिता आपण यायचंय. चौथं षटक संपलं, पाचवं षटक संपलं रे संपलं की नाणेफेक करण्याकरिता आपण त्वरित इथून मात्र यायचंय. न्यू बॅटर रुपेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. 40+ क्रिकेट आपण पाहताय, एन्जॉय करतायत या क्रिकेटमध्ये. त्याच्यानंतर आरोग्यासाठी एक धाव म्हणून आपण सातत्यानं इथं मात्र पाहत आलोय. गोलंदाज दीपक इथं मात्र सज्ज होईल. यावेळेस स्ट्रोक चांगला होता, बॅटची थोडीशी घेतली गेली आणि चेंडू थोडंसं वळण प्राप्त करून वेगळ्या दिशेनं जाताना इथून मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं आणि 2 धावा मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला कंप्लीट होताना पाहायला मिळाले. आणि तिसरी धाव घेत असताना रनआउटची विकेट, फलंदाज बाद. चला धावत आणि परी 11 आणि त्रिमूर्ती टॉस करण्याकरिता आपण या. आम्ही वारंवार पुकार तुमच्यापर्यंत इथून मात्र दर्शवतोय. टॉस करण्याकरिता आपण त्वरित यायचंय. परी 11 आणि त्रिमूर्ती. चला मॅचला आपण सुरुवात करूयात. गोलंदाज ट्रॅकवर गोलंदाज पुनश्च एकदा सज्ज होईल. धावसंख्या अजूनही 36 या अंकावर स्थिर सावर होताना पाहायला मिळते. यावेळेस वाईटचा अपील पाटरकडून गेलं होतं. सोन्या पाटील सर पंच आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळालं. अंपायर डिसिजन इज अ फायनल डिसिजन. आयोजकांची सूचना आमच्यापर्यंत त्या पद्धतीने इथून मात्र पोहोचते. एक धाव इथून मात्र मिळते. इकडे धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचत असताना आपण पाहताय 37-37. गोलंदाज दीपक यावेळेस डॉट बॉल. येस, म्हणून आम्ही आधी म्हटलं होतं की फुटवर्क खूप सारं महत्वाचं आहे. थोडंसं बाजूला सरसवून किंवा बदल आली ते करून खेळणं खूप सारं गरजेचं आहे. हाही चेंडू इथून मात्र आपल्याला निर्धाव स्वरूपात डॉट बॉलच्या स्वरूपात सध्या तरी पाहायला मिळतोय. चेंडू संपुष्टात येत आहेत. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ संपला आणि धावसंख्या अजूनही 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 37 या अंकावर धावफलक. चला परी 11 आणि त्रिमूर्ती आपण टॉस करण्याकरिता आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. वीर एंटरप्राइजेस 6171 प्रगती सुपर मार्केट 6061 ओल्डी गोल्डी ग्रुप आणि भूमिक स्पोर्ट यांच्या मार्फत आपल्याला जे टॉस बॉक्स सध्या तरी इथून मात्र पाहायला मिळतं. आपण यायचं आहे. बेरिकावून दिला गेलाय. कस भरून काढणारा फटका आमच्या कॅमेरा मानला. सलामी देत असताना चेंडू बाउंड्रीच्या पलीकडे पाहायला मिळतोय. चौकार 4. थँक्यू. चौकार आपण जाऊन पोहोचत असताना 41 या अंकावर जीवात जीव आला असावा आता असं म्हणायला हरकत नाहीये. ओहो, चांगला चेंडू पुन्हा एकदा फसवलं गेलं. इथून मात्र बॅटरला निर्धाव फेकी डॉट बॉल.
मारुती पाटील साहेब येथे उपस्थित होतात. झिडके गावचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आहेत. या आपण मुख्य व्यासपीठावर येऊन सन्मानानं स्थानापन्न व्हायचं. वेलकम, आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. बॅक साईडला क्षेत्ररक्षक नाही आहे, त्या क्षेत्रामध्ये थोडासा वेग जर का जास्ती असता तर कदाचित बाउंड्राईनच्या पलीकडे जाताना चेंडू पाहायला मिळाला असता. पंच किती धावा घ्यायच्यात तर 2 धावा इथे मात्र आपल्याला सध्या तरी पाहायला मिळतील आणि ऐन मुवमेंटला विकेटचं बदन उदान आपल्याला पाहायला मिळालं. 2 धावा मिळाल्या. धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं जाऊन पोहोचत असताना 43-43. ठेवला ऐकण्याकरिता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये करूयात आपण चेंज आणि जॉईन होतील तुमच्या समोर यासीन साठे सर. त्याच्या आधी परिलेवन आणि त्रिमूर्ती चला टॉस करण्याकरिता यायचंय. हॅलो, चला परिलेवन आणि त्रिमूर्ती अंबाडी आपण टॉस करण्याकरिता यायचंय. मारुती पाटील साहेबांना मी विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक आपण करायची. भूमिक स्पोर्ट आणि गुड मॉर्निंग असा नाण्याच्या 2 बाजू आहेत आणि जे दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ते दोन्ही पराभूत होणार आहेत. आमच्यापर्यंत तशी माहिती पोहोचवली गेली आहे. कॉलिंग कोण देतं? परी 11th मध्ये कॉल देतात. चला टॉस होतोय. गुड मॉर्निंग असा कॉल आलाय आणि गुड मॉर्निंग आपल्याला पाहायला मिळतं. मान्यवरांना विनंती असेल आपण सन्मानानं स्थानापन्न व्हायचंय. गोलंदाजीचा निर्णय स्वीकारतायत. थँक्यू. गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब अंबाड़ी द्वारा आयोजित अंबाड़ी वाड़ा परिसर 40+ प्रीमियर लीग 2026 में मैं यासीन साठे अपने साथी कमेंटेटर तेजस धोबी के साथ एक बार फिर से तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं. आप देख रहे हैं ओम साई वर्सेस चतुर्भुज के बीच क्या ये मैच. ओम साई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए और 44 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है यहाँ पे चतुर्भुज के सामने. अब 30 गेंदों में जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है चतुर्भुज के टीम को. दोनों सलामी के बल्लेबाज चतुर्भुज टीम के इस वक्त मैदान के बीच, जबकि तात्या आए हैं खुद गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे. हेमंत पाटिल और कृपेश के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पिछली मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी. चला स्पीड अप. तात्या पहली ओवर लेके आ रहे हैं. ओम साई के सब में अनुभवी गेंदबाज
और उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे हेमंत। जीतने के लिए 30 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं कर पाई। शुरुआत अच्छी हुई थी ओम साई की। अतुल ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 चौके लगाए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज खेल नहीं पाया। मनोज भी जल्दी आउट हो गए, खिजर भी अपने बल्ले का जलवा नहीं दिखा पाए और केवल 44 रन बनाने में 43 रन बनाने में सफल हुई। 44 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। तात्या तैयार। पहली गेंद हेमंत के लिए। चले तात्या, राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद फुल टॉस, हेमंत ने उठा के मार दिया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। शिवाचे सैनिक वेडे लेकिन पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। चले तात्या, राइट आर्म मोड़ द विकेट। इस बार कदमों में जबरदस्त अपील तात्या की, लेकिन लेग स्टेम को छोड़ रही थी एम्पायर का इशारा। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रनों के सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा चतुर्भुज का 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अब कुरप्रेस पहले बार तात्या के सामने। पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी कुरप्रेस ने, 4 चौके लगाए थे। निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है। देख रहे हैं कहाँ पे गैप है, कहाँ से प्लेसिंग की जाए, टाइमिंग क्या रहेंगी। चले तात्या, राइट आर्म राउंड द विकेट। अपर स्वीप और गेंद सीधी चली जाएंगी बॉडी लाइन के बाद 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका। दोनों ही बल्लेबाज एक एक चौका लगा चुके हैं। पहला चौका हेमंत ने लगाया, पिछली गेंद पे कुरप्रेस ने लगाया और इन चौके की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन चतुर्भुज का। तात्या गेंदबाजी करने के लिए तैयार कुरप्रेस के लिए। चले तात्या, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अलोंग द कारपेट खेला, यहाँ पे जबरदस्त फील्डिंग, सीधा थ्रो आता हुआ तात्या की चपलता कायम आई, पहली सफलता मिलती हुई। आउट। चले तात्या, राइट आर्म राउंड द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टच डिलीवरी थी, उसे पंच कर दिया शानदार तरीके से। गेंद चली जाएंगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए।
1 को इन 4 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 13 रन चतुर्भुज का। अच्छी शुरुआत चतुर्भुज के लिए, केवल 44 रन बनाने हैं। पहली ओवर चल रही है, 13 रन बन चुके हैं। हेमंत अभी भी क्रीज पे मौजूद। शानदार फ्लिक, सीधा चली गई डिब्बे को स्कोर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का हेमंत के बल्ले से। ओवर समाप्त हुआ, तात्या का 19 रन खर्च कर बैठे। अब बची हुई 24 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। आसान सा लक्ष्य बनता हुआ यहाँ पे चतुर्भुज के लिए। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ तात्या का। 19 रन खर्च कर बैठे, 3 चौके और एक शानदार छक्का पहले ओवर में आता हुआ। हेमंत अभी तक 2 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। बहुत ही आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद दिनेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में कृपेश के आउट होने के बाद। अब दिनेश के ऊपर काफी बड़ा उत्तरदायी अतुल आए हैं। गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। बेहतरीन गेंदबाज है अतुल। जल्दी से जल्दी विकेट झटकना पड़ेंगे यहाँ पे, अन्यथा फिर चतुर्भुज के बल्लेबाज काफी दूर ले जाएंगे इस मैच को। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था अतुल की पहली गेंद। अपील हुई, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। एम्पायर हमारे काफी अनुभवी, नकारा उन्होंने अपील को। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर बढ़ते हुए अतुल दिनेश के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद अतुल की, गति के साथ बीट किया। इन कटर डिलीवरी अंदर की तरफ लाई। स्वीप खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे, कुछ भी समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए गेंद को। विकेट कीपर ने गैदर कर लिया, दूसरा डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहाँ पे अतुल द्वारा। चले अतुल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार हल्के हाथों से खेला था। थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 20 रन। अभी भी 24 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी शुरुआत यहाँ पे अतुल द्वारा। 3 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है। इसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत ओम साई के गेंदबाजों को। अब हेमंत अतुल के सामने, और ये संघर्ष देखना काफी रोचक रहेगा, क्योंकि हेमंत बहुत ही आक्रामक मूड में खेल रहे हैं। 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, और उनके सामने अतुल, जिन्होंने पहली 3 गेंदें डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। चले अतुल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हेमंत के लिए। चॉप किया गेंद को, 1 रन पूरा कर लिया। एक ही रन पे संतोष दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। यहां रन आउट होने का मौका।
खो दिया यहाँ पे रनआउट के रूप में। दोनों सलामी बल्लेबाज कृपेश और हेमंत रनआउट होके पेवेलियन में लौट चुके हैं। खराब क्रिकेट, क्योंकि जानते हैं कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। सिंगल डबल से भी आप लक्ष्य की ओर आराम से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन दूसरा रन लेने के जोखिम में अपना विकेट गंवाया। हेमंत आउट होकर पेवेलियन में लौट रहे। दोनों सेट बल्लेबाज, दोनों सलामी के बल्लेबाज हेमंत और कृपेश आउट होकर पेवेलियन में लौट चुके हैं और इस वक्त दोनों नए बल्लेबाज अतुल के सामने अभी पछते आए हैं खेलने के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अतुल द्वारा। केवल एक रन दिया अतुल ने अभी तक। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पैरों में डालना, फ्लिक किया गेंद को और जब तक के मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद फील्ड होती दौड़ के एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 22 रन। 19 गेंदों में जीतने के लिए अब 22 रनों की जरूरत। आसान सा लक्ष्य चतुर्भुज के लिए, लेकिन बहुत ही गलत क्रिकेट खेली। दो ओपनिंग बल्लेबाजों को रनआउट होना पैड पे लगी थी निचला हिस्सा। जब तक के फील्ड होती शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में दौड़ के एक रन पूरा कर लिया। हेमंत पाटिल का इशारा, ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर अतुल द्वारा। केवल 3 रन दिए अतुल ने इस ओवर में। 4 रन दिए, सॉरी। दो ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बनाने में सफल हुई है यहाँ पे चतुर्भुज की टीम। 44 रनों की जरूरत है, यानी 21 रन अभी भी चाहिए। 18 गेंदों में 21 रन। चला स्पीड अप करा पंच। प्रशांत आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे ओम साई की ओर से। स्पीड अप करा। पहिल्या 20 मिनिटात 4 षटकं पूर्ण करायची आहेत, अन्यथा 5व्या षटकाला एका खेळाडूला तुम्हाला सर्कलच्या आत घ्यावं लागेल। टाइमर लावलेला आहे, त्यामुळे टाइमपास करू नका, प्लीज सहकार्य करा। प्रशांत दिनेश पहली गेंद का सामना करेंगे प्रशांत के। दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डिब्बे को डिस्को, डिब्बे को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डिब्बे एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और पॉइंट। इस फील्ड की सजावट के साथ चले बॉलर। पहली गेंद, अच्छी गेंद, गति के साथ बीट किया बल्लेबाज को। कुछ भी समझ में नहीं आया। छेड़खानी करने का प्रयास किया, किस्मत वाले लेके बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट के ऊपर बिल्कुल तैयार थे एक आसान सा कैच लपकने के लिए। अच्छी शुरुआत यहाँ पे प्रशांत द्वारा, गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी गए, कुछ समझाया दिनेश को। दिनेश अभी तक 3 डॉट बॉल खेल चुके हैं, काफी प्रेशर में इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऐसी गेंदबाजी करने की जरूरत ओम साई को, क्योंकि लक्ष्य काफी छोटा है, ज्यादा रन बने नहीं थे, बल्लेबाजी में अपना कमाल नहीं दिखा पाए थे ओम साई के कोई भी बल्लेबाज। दूसरी गेंद हवा में है, गेंद पॉइंट के क्षेत्र में। एक रन, दूसरे रन के निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, रन आउट हो जाएंगे। तीसरी विकेट का पतन। गिरे हैं तीनों ही रनआउट के रूप में विकेट गिरे।
किसी भी बॉलर को सफलता नहीं मिली यहाँ पे ओम साई के। तीनों विकेटों का पतन रनआउट के रूप में हुआ है। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं महेश प्रशांत के सामने। अच्छी गेंदबाजी प्रशांत भी, अतुल ने तो बहुत ही गजब की गेंदबाजी की। उसके बाद जब प्रशांत आए तो प्रशांत ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। केवल तात्या पहली ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। अब यहाँ पे एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है चतुर्भुज के बल्लेबाजों को। प्रशांत महेश के लिए राइट आर्म मोड़ द विकेट, शानदार कट कर दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे हैं और रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। चतुर्भुज का 44 रनों 15 गेंदों में केवल 16 रनों की जरूरत। आसान सा लक्ष्य। चले प्रशांत राइट आर्म मोड़ द विकेट। अनऑर्थोडॉक्स खेलना चाहते थे गेंद को और जब तक ये गेंद फील्ड होती। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 30 रन। 2 गेंदों पे 6 रन बटोर चुके महेश। अच्छी गेंदबाजी महेश द्वारा। पहली गेंद पे चौका लगाया, दूसरी गेंद पे 2 रन बटोरे और यहाँ पे बॉलिंग का समीकरण बिगाड़ के रख दिया है प्रशांत का। अच्छी शुरुआत की थी प्रशांत ने। चले हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म मोड़ द विकेट महेश के लिए पहुंचे। गेंद की फुल टाइट डिलीवरी थी अलोंग द कारपेट, उसे ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में दूसरा रन लेना चाहते हैं। यहाँ पे रन आउट होने का मौका, लेकिन पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित। केवल 1 रन मिला। इस 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 31 रन। चतुर्भुज के बल्लेबाजों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। एक तो बहुत गलत खेल खेले। पहले दोनों सलामी के बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट हो गए। तीसरा विकेट भी रनआउट के रूप में। ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत भी नहीं है, तो क्यों आप जोखिम उठा रहे हैं? सिंगल डबल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चले प्रशांत महेश के लिए हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म मोड़ द विकेट। हवा में जरूर है गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। जब तक ये फील्डर आते थ्रो करते, मौका था बल्लेबाज को 1 रन पूरा कर लेने का और इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन। और इस 1 रन की सहायता से और झाली 32। 12 गेंदों में जीतने के लिए अब 12 रनों की जरूरत। हाँ 12 ते 2 हे लंच टाइम आहे, त्यामुळे आलेल्या सर्व पाहुण्यांनी आणि खिलाडूंनी ऍडजस्टमेंट नुसार जेवण घ्यायचंय। 12 ते 2 टाइम लक्षात घ्या। 2 नंतर कोणालाही जेवण भेटणार नाहीये। बारा ते 2 ही जेवणाची वेळ आहे। ज्या कोणाला भूक लागली असेल आणि आज जबरदस्त मेजवानी आहे। कोलब्या आहेत कोलब्या। अच्युत आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। ये जबरदस्त आयोजन नियोजन गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के तमाम सदस्यों का आभारी हूं। बहुत ही जबरदस्त नियोजन आयोजन, सुंदर ग्राउंड ये, और उसके पे गेंदबाजी कर रहे अच्युत। अभी के लिए 12 गेंदे 12 रन। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे अच्युत को। काफी अनुभवी गेंदबाज
बेहतरीन ऑलराउंडर अच्युत, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद दबा दिया गेंद को अपनी जगह पे, जब तक कि अच्युत खुद जाते पहुंचते अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते। काफी समय था दोनों बल्लेबाज के पास, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इसे 1 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 33 रन 33। पहली ओवर में 19 रन खर्च किए थे तात्या ने, उसके बाद प्रशांत अतुल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, केवल 4 रन दिए और पिछले ओवर में 9 रन आए प्रशांत के। चले अच्युत चौथी ओवर लेके इस गेंद को शानदार तरीके से हवा में उठा के मार दिया है, सीधी गेंद चली जाएंगी डिमिड विकेट बाउंड्री के बाद, 6 रनों के लिए लंबा छक्का। की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 38 रन, यानी अब केवल 6 रनों की जरूरत जीतने के लिए। छोड़ बदला अच्युत ने अपना, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आने का 5, ओके 5 रन चाहिए जीतने के लिए। चलिए अच्युत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टच डिलीवरी, खड़ी रह गई है गेंद, गेंद के नीचे फील्डर आउट ड्रॉप कर दिया। बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा यहाँ पे ओम साई के लिए। पहली बात सुबह जब आए तो टॉस हार गए, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सिवाय अतुल के कोई खेल नहीं पाया, पूरा मिडल ऑर्डर क्रॉप्स हो गया। और जब गेंदबाजी करने के लिए तात्या आए तो तात्या ने पहली ओवर में 19 रन खर्च कर दिए और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे चतुर्भुज की जो टीम है वो काफी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। चले अच्युत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी थी, ओवर पिच डिलीवरी, आगे आगे खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 42 रन। महेश के खाते अभी के बल्ले से आए ये 2 रन। त्रिमूर्ती संघाच्या संघनायकांनी बॉल चॉईस करण्यासाठी यायचंय। अच्युत की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया था, सफल नहीं हुए, विकेट कीपर के दस्तानों में जाके समा गई गेंद। और एज लेती हुई चली गई तो विकेट का पतन। पहली सफलता अच्युत के लिए। केवल 2 रनों की जरूरत अब जीतने के लिए। केवल औपचारिकताएं ये बची है कि देखना ये है सिर्फ कि विनिंग शॉट किसके बल्ले से आता है। क्या नए बल्लेबाज वन टू गो, लास्ट टू गो। आखिरी गेंद अच्युत के इस ओवर की। ओम साई की टीम अपने प्रदर्शन से काफी निराश होंगी। हर्षद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। हालांकि तात्या ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत कर रहे हैं और होना भी चाहिए, आखिरी समय तक लड़ना चाहिए। चले अच्युत, हर्षद के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, फुटवर्क का इस्तेमाल किए बगैर अपनी जगह पे खड़े रह के खेलना चाहते थे। बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति। छह गेंदों में केवल 2 रनों की जरूरत। खिजर पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी बड़ी जिम्मेदारी, इस तरह के लक्ष्य को सुरक्षित करना, डिपेंड करना काफी मुश्किल। केवल 2 रन जीतने के लिए जरूरी है।
यहाँ पे चतुर्भुज के लिए। चला स्पीड अप करा जरा। महेश स्ट्राइक पे पहली गेंद का सामना करेंगे खिजर पटेल का। एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं महेश, सेट बल्लेबाज है, आंखें जम चुकी है उनकी खिजर पटेल, क्योंकि पावर प्लेयर के दोनों ओवर खत्म हो चुके हैं। ये चौथी ओवर चल रही है, दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, पांचवी ओवर सॉरी। केवल 2 रनों की जरूरत, इसलिए घेर रखा है बल्लेबाजों को, सिंगल बचाना चाहते हैं खिजर। लेफ्ट आर्म और द विकेट, अच्छी गेंद, एक जबरदस्त अपील की, डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। अच्छी शुरुआत यहाँ पे खिजर के लिए। इसी तरह की गेंदबाजी, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत। अगर 2 रन बचा लेते हैं खिजर तो अपने टीम के लिए हीरो बन जाएंगे। इतना आसान नहीं रहेगा। महेश खेलने के लिए तैयार, चले खिजर, लेफ्ट आर्म और द विकेट। इस बार हवा में गेंद ऊंची गई है, गेंद के नीचे फील्डर, और ये बेहतरीन कैच, जबरदस्त सफलता मिलती हुई। दूसरी गेंद पे सफलता, बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे खिजर पटेल के लिए। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद में प्रेशर बनाया, विवश किया यहाँ पे महेश को कि आगे निकले और हवा में खेले, और डिप विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सेट बल्लेबाज का आउट होना बहुत बड़ी सफलता। महेश जो काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, और एक छक्का और एक चौका लगा चुके थे, डिप मिड विकेट के क्षेत्र में कैच देके आउट होके पेवेलियन में लौटे। तो पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे खिजर पटेल को। अब 4 गेंदों में जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मैच होता हुआ। मैच जब शुरू हुआ था तो 2 रनों की जरूरत थी। पहली 2 गेंदों पे कोई रन नहीं आया खिजर पटेल के। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पे महेश का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। अब तीसरी गेंद में क्या होता है ये देखना बड़ा मजेदार रहेगा। तो 4 गेंदे 2 रन चतुर्भुज के लिए। सचिन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में खिजर के सामने। चले खिजर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सचिन के लिए पहुंचे, गेंद की इस बार हवा में मारा है, फील्डर गेंद के नीचे, और ये ड्रॉप कर दिया। ओ माय गॉड, अगर ये कैच ले लेते तो निश्चित तौर से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती। आसान सा कैच टिपका दिया पॉइंट के क्षेत्र में। निराश यहाँ पे बेचारा बॉलर बेचारा करे तो क्या करे। अच्छी खासी पकड़ पैदा कर दी थी। अब केवल 1 रन की जरूरत जीतने के लिए। हर्षल खेलने के लिए तैयार, एक के अपने व्यक्तिगत योग पे केवल 1 रन की जरूरत जीतने के लिए। चेसिंग कंपल्सरी है, इसलिए 1 रन बनाना ही होगा आपको। चले खिजर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पैरों में किया, सही लेंथ की गेंद, रन आउट होने का मौका गवाया और 1 रन पूरा कर लिया। इस तरह से चतुर्भुज की टीम इस मैच में जीतती हुई। और आत्ताच झालेल्या सामन्यामध्ये हेमंत याची सामनावीर म्हणून निवड झालेली आहे। 1 छक्का और 2 चौके लगाए शानदार हेमंत ने, और मैन ऑफ द मैच के लिए चुने गए। हेमंत से निवेदन है वो यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना इनाम कलेक्ट करें। संतोष लाटे सम्माननीय व्यक्तिमत्व हमारे गांव के, इनके हाथों से अपना इनाम ले हेमंत। और अगली मैच की पहली इनिंग का आंखों देखा और सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर तेजस धोबी।